आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कथा पसंद आए तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको भक्त मार्ग की कथाएं सुना रहे हैं और उनमें हम भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों की कथा सुना रहे हैं। अभी कल आपको सुनाई थी राजा नहुष जी की कहानी, और आज हम आपके सामने लेके आए राजश्री जजाति जी की कहानी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कहानी शुरू करने से पहले गुरु वंदना करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण सभी को। तो हम शुरू करते हैं राजश्री यजाति की कहानी। राजा नहुष के यति, यजाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए यजाति ही राजा हुए। यजाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने दुहा, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। यजाति को शुक्राचार्य जी के शाप से युवावस्था में ही बुढ़ापे ने घेर लिया था, किंतु उनकी विषय कामना शांत नहीं हुई। उन्होंने पुत्रों से वृद्धावस्था लेकर उनकी युवावस्था को ग्रहण करना चाहा, किंतु प्रत्येक के अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से भी वही बात कही तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, ये तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण करके उन्हें अपनी युवावस्था दे दी। राजा यजाति ने पुरु की युवावस्था लेकर समय अनुसार प्राप्त हुए यथेष्ट विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्म पूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का बलि प्रकार पालन किया। फिर शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर लूंगा, ऐसा सोचते सोचते वे शुद्ध चित्त हो गए। अंत में उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया। भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि घृताहुति से अग्नि के समान वह बढ़ती जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यव, सुवर्ण, पशु और स्त्री हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमय भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमय हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुस्तेज है तथा वृद्धावस्था में भी जो स्थिर नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती। बड़े दुख का विषय है, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती। ये बड़े दुख की बात है कि विश्व में आसक्त रहते हुए भी मुझे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गया, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर करके निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में विचरूंगा। ऐसा कहकर राजा यजाति ने पुरु से अपनी वृद्धावस्था वापस लेकर उसकी युवावस्था लौटा दी और स्वयं वन को चले गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।